दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और इसे कंपेयर करते हैं हमारे एनालिसिस से, कल के एनालिसिस जो मैंने दिया था। दोस्तों कल मैंने वेरी क्लियरली आपको एक लेवल बताया था, मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था 83 और मैंने बोला था कि अगर स्पॉट 83 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला लेवल जो मैं वॉच करूंगा वो है 83.07 और 83.07 के ऊपर जाएगा तो 83.11 और 83.11 के ऊपर जाएगा तो 83.16 बैक अगेन और 83.16 के ऊपर जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, यही बोला था। आप देख सकते हैं यहाँ 9 बजे ओपनिंग हुआ 83 के ऊपर, ऑलमोस्ट 83.0405। यही मेरा कंफर्मेशन कैंडल था जहाँ पे मुझे पता चल गया था कि ये अपसाइड जाएगा ट्रेंड। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड मैंने फ्यूचर्स में लिया था, एक ट्रेड मैंने ऑप्शंस में लिया था दोस्तों, और दोनों ट्रेड बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल रहा आज मेरे लिए और मेरे टेलीग्राम मेंबर्स के लिए भी। आप देख सकते हैं 83.07 ब्रेक करते ही 83.11 को गया, 83.11 ब्रेक करते ही ऑलमोस्ट 83.16, 83.18 को भी गया और उसके बाद ऑलमोस्ट 83.17, 16 के ऊपर ट्रेंड करता रहा। और अभी भी आप देख सकते हैं दोस्तों 83.11 को ब्रेक नहीं किया है इसने और यही रेंज में ट्रेंड कर रहा है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहीं पे आ रहा है दोस्तों, 83.18। अगर 83.18 के ऊपर ट्रेड करेगा दोस्तों स्पॉट, तो फिर से हम टेस्ट करेंगे 83.27। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं अगर ये हो सकता है कि नहीं कल तो इन मार्केट में। बट मोटा मोटा बात ये है दोस्तों, क्लियरली हमें पता है 83, 82.98 ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, आप अगर बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे, फिर से वो स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये है कि डॉलर स्ट्रांग रहने की चांसेस है शॉर्ट टर्म में। ये मत सोचिए दोस्तों कि मैं पेट्रियट नहीं हूं, मैं गद्दार हूं इंडिया का, ऐसे मत सोचो। ट्रेडिंग जब करते हैं ना दो करेंसीज के बीच में, तो हमें लॉजिक समझना चाहिए, ना कि भावनाओं में ट्रेड करना चाहिए। इंडिया का करेंसी अगर स्ट्रांग होता है हम सब के लिए गर्व की बात है, बट करेंसी जब वीक भी होता है वो भी अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग करेंसी हमेशा अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, नहीं, एक वीक करेंसी भी इकोनॉमी के लिए स्ट्रांग है। जैसे आप जापान का करेंसी देख लीजिए, जापान यूएसडी जेपीवाई देख लीजिए, 150 तक पहुंच गया है वो। बट जापान ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उनके लिए वीकर करेंसी बहुत हेल्प करता है दोस्तों। तो उस हिसाब से प्लीज़ ये बुरा मत मानो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉलर जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, हम ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। हाँ दोस्तों, बट अगर मुझे डाउन साइड पे सेल ट्रेड लेना है तो मेरे कुछ क्रिटिकल लेवल्स है, जब तक वो ब्रेक नहीं करेंगे कन्विंसिंगली विथ वॉल्यूम्स, मैं नीचे का ट्रेड फिलहाल तो नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में डॉलर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम करते हैं एक ट्रेड प्लान कल के लिए। ट्रेड प्लान के लिए भी मैं वही चार्ट लेता हूं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट था वो। हाँ, यही प्लान लेता हूं दोस्तों मैं ट्रेड प्लान के लिए कल। और मेरे ट्रेड प्लान के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब मैं वॉच करूंगा, मेरा वॉच लेवल हो गया है 83.11। मतलब जब तक स्पॉट 83.11 के ऊपर है दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि स्पॉट वापस जाएगा 83.16 को। और 83.16 के पास दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 83.18। अगर स्पॉट 83.18 ब्रेक करेगा तो ही आपको 83.21 आएगा, और 83.21 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो स्पॉट 83.27 जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर के रेसिस्टेंसेस याद रखिए दोस्तों। अगर स्पॉट फिर से 83.11 के नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर से स्पॉट 83.07 को टच करेगा और 83.07 के नीचे फिर से स्पॉट 83 को आ जाएगा दोस्तों। ये सारे नीचे के सपोर्ट्स है, ये सारे ऊपर के रेसिस्टेंस है। नीचे जाएगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। पॉइंट ये है
कि अगर आप पी बाय करो या सी बाय करो, आपको फायदा किस में ज़्यादा मिलता है वो बाय करना चाहिए, ना कि भावनाओं में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। यही मेरी कहने की बात है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ और जो भी मेरा ट्रेड जो मैं लेता हूँ उसका भी अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि क्या ट्रेड लिया था मैंने कल के मार्केट में। तो प्लीज़ डू ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। Let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's look at what happened in the market today and then look at the trade plan for tomorrow. So friends, compare it with my analysis yesterday. First thing, if you look at my yesterday's analysis, I had given you an important number that I'll be watching out is 83. If spot is above 83, then my next important level I had given was 83.07, and if spot is above 83.011, I had clearly told you spot should go to 83.11, and if spot is above 83.11, I had given you this level of 83.16. You can check my yesterday's analysis. Now let's see, 9 o'clock, spot is above 83, almost opened at 83.06 over here. This was my confirmation candle that the trend is upside. So I took two trades here, one a future trade, the other one is an option trade, and both these trades were successful for me, because after 83.7 you can see within 40 minutes or 45 minutes 83.11 was captured, and from 83.11 within a couple of hours spot went to 83.16, broke 83.16 also, and almost touched 83.18. After that it was hovering around 83.1718 levels, and now spot has slightly come down, but spot has not broken 83.11 levels friends, and it is trading in this zone, which sounds positive for me, because 83.11 now is a very critical support. If that support breaks, then downside if the 83.11 breaks, then downside trigger till 83 is possible. Until 83.11 is holding, and if we are able to trade above 83.16, then there is always a chance for upside. Friends, you also have to look at the current global scenario. The war between Israel and the Hamas is not stopping. There could be many other countries who might try to join that war, and that will have an impact, adverse impact on crude. It will have impact on natural gas prices. It will have impact on gold, bond yields, as well as on the dollar strengthening in short term. Please don't take me otherwise. I am not someone who will say that dollar should appreciate or rupee should appreciate. When as a trader, you should trade based on what fundamentals are saying, what the current market scenario is saying, rather than trading emotionally. A stronger Indian rupee, every Indian would prefer. I am an Indian, I would like it, but current scenarios are not supporting a stronger Indian rupee. So please be aware of it, and you should be a trader who will trade without emotions. You cannot say I'll trade emotionally. All right, so that thing you have to bear in your mind. Now let's do the analysis. Let's do the trade plan for tomorrow, friends. So for tomorrow, these are the important levels I'm going to watch out, and maybe you want to make a note of it by taking a pen and a paper. So for tomorrow, a very important level that I will watch out, friends, is this one, which is 83.11. If spot is above 83.11, I am very hopeful spot should touch 83.16. And if spot is above 83.16, I'll observe for spot to touch 83.18. For safe traders, if you want to go on the buy side, better go on the buy side when spot goes above 83.18. If spot is below 83.18, don't buy anything, because tomorrow is Thursday and on Friday is the weekly expiry. So if you are a person who is in option trading for weekly expiry, there's no point buying if spot is not above 83.18. If spot goes above 83.18, it will go to 83.21, and it might even then go to 83.27. This is a stretch target, but this is what I am expecting as resistances for tomorrow. And below 83.11, if spot goes below 83.11, then again it will go to 83.05,
83.07, and if spot goes below 83.07, it will again test 83, friends. These are the downside supports which you should remember. Trade based on levels, trade based on information and fundamentals rather than trading emotionally, friends. Do not trade emotionally. Don't think rupee is going to become stronger without having 2 to 3 fundamental reasons behind what you are trying to take. So think about it, take the right trades. Thank you so much, friends. I hope you're liking my video. For those people watching my video for the first time, I request you to please join my Telegram channel. The link is right below in the description. You can also please subscribe to my YouTube channel as well as the bell icon to encourage me. And I'll keep giving updates on my Telegram channel. So see you in the markets tomorrow, friends. Thank you so much. Bye-bye.